ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग बैंक निफ्टी के एनालिसिस, और निफ्टी की है एक्सपायरी, उसको भी देखेंगे और ऑप्शंस का डेटा भी देखेंगे कहाँ पे प्लेस्ड है, क्या प्लान ऑफ एक्शन अपना दोनों का होना चाहिए। ठीक है, आज मार्केट में कुछ ज़्यादा ही स्पाइक्स देखने को मिले थे। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक स्पाइक मिला, ठीक है, कॉल्स एकदम शूट करी और अगले ही फिर धीरे धीरे करके नीचे गिर गई, है ना। कल हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि मार्केट में आपका जिधर की तरफ भी जा रहा है, आपको उधर की तरफ ट्रेड लेना है। अगर ये वापस से 650 का लेवल टूटेगा तो आपको एक ट्रेड मिल जाएगा टुवर्ड्स 400 के आसपास का, और अगर आप देखोगे तो थोड़ा 350 तक का भी उसने लो मारा। साथ में हम लोगों ने एक चीज़ और देखी थी कि हम लोग कंटिन्यूशन में ट्रेड देखेंगे, मतलब अगर नीचे जा रहा है तो सेकंड हाफ में भी नीचे प्लान करेंगे, ऊपर जा रहा है तो सेकंड हाफ में भी प्लान करेंगे। लेकिन मैंने जैसा बताया था मॉर्निंग में ही 10 बजे के आसपास ही ये कह दिया था कि विल नॉट प्लान फॉर कंटिन्यूशन एज पर वीडियो, राइट। ये देख रहे होगे आप, मेंशन कर दिया था सुबह में। क्यों ऐसा किया था? बिकॉज मार्केट नीचे सपोर्ट ले सकता था, 50,300 400 आपकी सपोर्ट एरिया भी थे, ठीक है। वहाँ से अगर लौटता तो फिर एक आपका अच्छा ट्रेड मिल जाता ऊपर की साइड पे, लेकिन पुट सारी खत्म हो जाती, जीरो हो जाती उस केस में। इसलिए यहाँ पे मॉर्निंग में मेंशन कर दिया था कि विल नॉट प्लान कंटिन्यूशन एज पर वीडियो, ठीक है। अगर कुछ भी होता है ना, जैसे वीडियो का कॉन्ट्राडिक्शन कभी भी होता है, कुछ भी होता है, तो मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। मेक श्योर करना कि ब्लू टिक वाले को ही ज्वाइन करो और किसी को नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब एक्चुअल में अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। कल का बिल्कुल अपोजिट हुआ। कल मार्केट सेकंड हाफ में 12 बजे 2 बजे के बाद गिरी, आज मार्केट 2 बजे के बाद चली, ठीक है। अगर आप देखोगे वन डे का चार्ट सबसे पहले देखो, ताकि आपको एक ब्रॉडर पिक्चर का आइडिया मिल जाएगा मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में अभी भी क्लोजिंग नहीं दे पा रही ऊपर की साइड पे। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर देना, ठीक है। यहाँ पे इसने दी थी और कल ये फॉल्स ब्रेकआउट होना था, हमने को देखा ही था कि नीचे की साइड आपकी तेजी से आती है, क्योंकि ये कैंडल आपकी फॉल्स ब्रेकआउट की होगी, तो इस पर सेल का ट्रेड बहुत अच्छा चला होगा, ठीक है। अगर ये वापस से आपका निकलना शुरू करती 750 के ऊपर, तो अब आपकी बार आपको ये 51,200 मेरे हिसाब से चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि ये दिखाना शुरू करेगी। क्यों दिखाना शुरू करेगी? बिकॉज बहुत टाइम से रेजिस्टेंस हिट हो रही है। तो जितनी रेजिस्टेंस ये हिट हो रही है बार बार 750 की, उतनी ही वीक हो रही है। अब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। देखो कल मार्केट गिर गया, लेकिन हमने बाय का ट्रेड लिया था और चला भी अच्छा था, लेकिन गिर गया तो अब कुछ कर नहीं सकते। क्लोजिंग खराब होगी तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर कल मान लो आपको ऊपर निकल के ब्रेकआउट दे दिया और नहीं गया है ऊपर, तो हम कुछ कर नहीं सकते हमारे हिसाब से। तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस जब ज़्यादा हिट होगी उतना आपका रेजिस्टेंस वीक हो जाएगी, है ना। चलो, तो बाय कहाँ करना है? 750 के ऊपर। सेल कहाँ करना है? सेल कल मैं 800 850 के आसपास तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। सेल अगर मैं करूँगा भी तो यहाँ के आसपास आया आपको 51,000 के आसपास, 51,000 के आसपास, 50 के आसपास, तब मेरे को एक सेल का ट्रेड मिलेगा, तो मैं बढ़िया ज़्यादा मेरे लिए फेवरेबल होगा। अदरवाइज अब ध्यान समझना हुआ क्या, अगर मार्केट खुलती गैप डाउन, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट में वापस से कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जकड़ के रखेंगे और मार्केट आपकी फिर से रेंज में फंस जाएगी। उस केस में बोथ साइड की प्रोसेस ढूंढनी है। अगर केस होता है पर गैप डाउन, कहाँ पे बाई करना है? 200 के आसपास अगर मिलती है तो। सेल कहाँ करना है अगर गैप डाउन के केस में मिलता है? तो आपको डिपेंड करता है कि 712 के आसपास रिजेक्शन मिलना चाहिए, 700-800 के आसपास, उससे पहले नहीं। यानी 750 का लेवल को बस ऐसा पिवट मार्क करके रखना ऊपर की साइड पे, और 200 के लेवल को नीचे की तरफ पे मार्क कर लेना। ये अगर टूटता है तो 51,050 के लिए अपन लोग प्लान करेंगे, सिंपल, ठीक है। ये अपने ट्रेड्स हो गए। इसमें क्या रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा रखे हैं? देखो अभी रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक मिल रहा है, मतलब अगर आप 100 पॉइंट का सेल रख रहे हो तो 200 पॉइंट तक के टारगेट बैंक निफ्टी दे रही है ना, तो बैंक निफ्टी ट्रेड्स है तो है। निफ्टी के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, और निफ्टी में क्या दिख रहा है? दिस इज अ ब्रेकआउट पॉइंट, है ना। ब्रेकआउट दे दिया और अब ये ही सपोर्ट बन गया, तो अपने को एक चीज़ पता चल गई है। कल निफ्टी अपने को शॉर्ट कहाँ करनी थी? अगर यहाँ पे आपने देखा था ना कि मार्केट किसके नीचे जाएगी, 675 680 के नीचे अगर जाती है तो अपने को शॉर्ट करनी, बट गई नहीं मार्केट ना। 1 मिनट का 2 मिनट का कैंडल बना हुआ, फिर ऊपर ही चली गई। अगर मैं इसमें बात करता हूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में आपको एक ब्रेकआउट पॉइंट दिख रहा है। वो ब्रेकआउट पॉइंट कौन सा है? 24,730 का। तो पहली वीकनेस मुझे कहाँ चाहिए? इसके नीचे ही, मतलब मार्केट जब इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी तब मेरे को वीकनेस का साइन मिलेगा। अदरवाइज ऊपर पे देखूंगा तो कहाँ मिल रहा है? 850 के आसपास, और 850 के बाद 950 तो अगर गलती से ही पहुंच जाती है तो ब्लाइंड सेल जोन है वो, उसमें तो करना ही करना है सेल है, चाहे कुछ हो जाए। इंट्राडे में पक्का आपको जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ ना ब्लाइंड है ऐसा करके, तो आपको पता है क्या होता है? 1:2 के लिए प्लान करना होता है, 1:3 के लिए। ऐसा नहीं होता कि ब्लाइंड मतलब आपको सेल कर दिया तो अब मेरे को, या बाय कर लिया, मैंने ट्रेड ले लिया तो अब मेरे को इसमें गारंटेड प्रॉफिट होगा, नहीं, बड़ा प्रॉफिट होगा, ये वाली बात होती है। हाँ, तो 962 का लेवल को नोट कर लेना, कितना 150 पॉइंट ऊपर है, कोई बड़ी बात नहीं, जा सकता है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे ही जितने वनडे का चार्ट देखो एक बार, वनडे का लगाता हूँ मैं यहाँ पे चार्ट, तो आपको यहीं पे आपको दिखेगा डबल टॉप के आसपास जहाँ से ये गिरावट कुछ शुरू हुई थी, है ना। तो ये निफ्टी का हो गया। और अगर सेल कहाँ करना है मुझे, या तो मुझे इसके आसपास नेगेटिव मिल जाए या 725 के नीचे जाए तब।
अदरवाइज मुझे स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करनी है जहाँ पे भी मेरे को बाय का ट्रेड मिलेगा। प्राइस एक्शन जिस तरीके से फॉर्मेशन होता है, प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन मतलब लेट्स से मार्केट आया, खुला ऊपर, ठीक है, अगर ये गैप अप खुल गया ना तो आप ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा लेना। हो सकता है कि यहाँ क्योंकि नीचे एक रैली आई हुई है और मार्केट आपका एक ऊपर जाने के बाद फिर इस तरीके से कॉमन गैप बना दे, जो कॉमन गैप मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है ना, वो कॉमन गैप बना दे और फिल करने आ जाए फिर मार्केट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना अगर गैप अप खुलता है तो। अभी सिनेरियो गैप अप का ही दिख रहा है, क्यों दिख रहा है मैं बता रहा हूँ आपको ऑप्शन जिन पे चल के। चलो लेवल सारे मार्क कर रखे हैं, लेवल्स के हिसाब से काम करना है, ठीक है। बीच में जो आपका एरिया बचा हुआ है, कौन सा एरिया बचा हुआ है, 800 से लेके 950 के बीच का, यानी 150 पॉइंट के बीच में आप प्राइस एक्शन पे ही काम कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं और आगे देखते क्या है। 24,800 की कॉल्स सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा है, यानी 24,800 पे मैक्सिमम ओआई खड़ा है और 24,700 पे है, यानी कि अभी इन लोगों को क्या दिख रहा है कि एक रेंज में मार्केट फंस रही है। ये किस जगह पे राइटिंग है और ये किस जगह पे राइटिंग है मैं शीट में मेंशन कर दूंगा, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 45 रुपीज़ का प्रीमियम है और 31, यानी अगर मैं इसी को डायरेक्टली ऐड करता हूँ तो आपका तकरीबन 75 रुपये का आता है। यहाँ से 75 यानी 24,875 की अबव रेंज आती है, ठीक है। और यहाँ से नीचे यानी कि 525 की नीचे आ रही है, यानी कि मुझे 24,625 आपकी नीचे की आ रही है, ठीक है। और ऊपर की रेंज आ रही है 24,875, ठीक है। इसको रेंज को आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। इसको ध्यान में अपने को रख के चलना है, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, इसके कुछ ऑप्शंस की डेटा किस जगह पे प्लेस्ड है ये देखना है। ओके पहले तो इसको ये आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा जब एक चीज़ हमेशा एक चीज़ याद रखना, जैसे बाय या सेल जब भी आप करते हो वन डे चार्ट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, जैसे हमने कल बाय किया था अच्छा ट्रेड चला था। स्टॉक्स एक बार नज़र मार के रख लेना, बस चार्ट खोल के देखें क्या स्टॉक्स में भी ब्रेकआउट है, अगर है तो फिर ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है वो चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो 50,500 पे आपकी सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स आके बैठे हैं। कॉल्स कहाँ पे हैं, कॉल्स 6 लाख ये फंसे हुए हैं, ओके ट्रैप है। इसका मतलब मार्केट में एक तेजी का साइन दिख सकता है। अब की बार एक चीज़ ध्यान रखना, अब की बार अगर लीड करेगा मार्केट को तो बैंक निफ्टी लीड करेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। जिधर की भी साइड लीड होगी मार्केट, चाहे ऊपर गिरे या नीचे गिरे। और ऊपर कहाँ पे 51,000 पे आपकी सबसे ज़्यादा कॉल्स हैं, 4 लाख ऐड हुई हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 7 लाख, ठीक है, ओके गॉट इट। चलो कोई नहीं, तो ये था आपका पूरा सिनेरियो। लेट्स सी आगे क्या होता है, कल मार्केट क्या नहीं होता है। इसमें दिख क्या रहा है, निफ्टी में जो दिख रहा है वो रेंज दिखा दी थी दोनों जगह Y8 था। यहाँ पे पुट राइटर 50,500 पे बैठे हैं, यानी कि 50,500 को पे एक सपोर्ट आपकी बैठी हुई है। 50 सेल मुझे अगर करना है तो कहाँ करना है, 51,050 के आसपास है, 51,200 पे रिजेक्शन मिलेगा तभी करेंगे, अदरवाइज टिल देन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे टिल कहाँ तक, 50,500 तक। अगर 50,500 के नीचे स्लिप करना चालू हो रहा है मार्केट तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को नहीं रखना है। तो आई होप को पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।